मिडिल ईस्ट कितना महत्वपूर्ण है ये तुम्हें मालूम है, राइट? उसके बारे में कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। मैं चेष्टा करूंगा कि तुमको भी समझा पाऊं, राइट? देखो, अगर मिडिल ईस्ट को समझना है तो बेटा एक की पॉइंट है। उसको जब मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा जांचना है, परखना है, तो एक तो की एरिया है और इवेंट्स है और पॉइंट्स है जिनको पकड़ सकते हैं। पहले तो ईरान का जो एरिया है बेटा, जिसको पहले बोला जा रहा था पर्शिया, राइट? ईरान को थोड़ा सा जानोगे, इसकी मॉडर्न हिस्ट्री को समझोगे, तो इससे काफी स्पिल ओवर हो रहा है चीजों में, राइट? मैं थोड़ी सी वही तुम्हें समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले तो ये समझो कि इस एरिया को जिसे अब हम ईरान कह रहे हैं, पहले इसको पर्शिया कहते थे। ठीक है, इसका नाम ईरान भी लोग आपस में ये लोग यूज करते रहे थे इस शब्द को। ईरान शब्द जो है, जानते हो कहां से आया है? ये आया है आर्यन शब्द से। आर्यन शब्द से। तुम में से जो इंडो आर्यन एस्पेक्ट डिस्कशन का समझते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? अच्छा, अब बात को जरा आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखो, समझो कि मॉडर्न हिस्ट्री में ईरान जो है, इनके वहां 20th सेंचुरी की अगर बात करें, तो एक पहले बताई जा रही है कजार मोनार्की, QAJAR। और 1920s 30s में चेंज हो रही है पहलावी डायनेस्टी। और फिर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हो रही है। ये बातें थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि 1909 में बेटा ऑयल डिस्कवर हो गया ईरान में। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बन चुकी है। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी नाम से एक एंटिटी बन चुकी है, जो वो मेजॉरिटी कंट्रोल किसके हाथ में होगा? इंग्लैंड के हाथ में। यही इसका पूरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप सब संभाल रहे हैं। और यहां की जो कजार मोनार्की थी, उसको कुछ रॉयल्टी वॉयल्टी देते रहे। ऐसे करके कुछ माहौल को आप समझ सकते हैं। अच्छा, ठीक है भाई। अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो है, शुरुआती समय में इस कंपनी का नाम रखा गया था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। लेकिन फिर कजार मोनार्की बदल गई, और मैंने जैसा तुम्हें बताया कि यहां पे पहलावीज आ गए, पहलावी मोनार्की यहां पे आई। और ये पहलावी जो थे, इन्होंने अपना नाम 1935 के आसपास, इन्होंने पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में बोला कि हमको अब आप पर्शिया नहीं बुलाइए, हमको ईरान बुलाया करिए आप, आर्यन से। अच्छा, ये 1930s का समय था। इस समय आर्यन भावना कहां पे और जागी हुई थी? जर्मनी में जागी हुई थी। जागी हुई थी कि नहीं हुई थी? वहां पे भी तो एक बहुत जबरदस्त एंटी ज्यू फीलिंग चल रही थी, और आर्यन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे नाजी, राइट? तो समझो जरा से, यहां पे बड़े मजेदार मजेदार एस्पेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे खुलते जाएंगे तुम्हारे सामने। सो द पॉइंट बी, राइट, कमिंग बैक टू आवर मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, कि ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी जो है, यही 1950s में इसका नाम बदल के हो गया ब्रिटिश पेट्रोलियम, राइट? अच्छा, ईरान मेजॉरिटी बेटा जो है ना, यह ईरान जो है, ये पूरी तरह से एक शिया कंट्री है। बहुतायत मेजॉरिटी जो है यहां पे शिया है। 90% से ज्यादा यहां पे शिया मौजूद है, आप ऐसा मान सकते हैं, राइट? तो यहां पर धीरे धीरे, अच्छा अभी हो क्या रहा था कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का जो तरीका था यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। मिडिल ईस्ट में भी राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी वर्ल्ड वॉर के बाद। वहां के लोग जो है, ये पसंद नहीं कर रहे थे इस तरह का, जो ये कॉलोनियल तरीके से ये लोग, जैसा सुएज कैनाल के उसमें भी तो हुआ था, तो वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहां पे मोनार्की थी ईरान में, हमने तुम्हें बताया पहलावीज थे। और एक पार्लियामेंट या काउंसिल टाइप की चीज थी, जिसे बोला जाता था मजलिस। और मजलिस का एक नेता होता था, जिसे तुम समझ सकते हो, वो प्राइम मिनिस्टर होता था।
तो प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ पावर होती थी, बट मोनार्की थी जिसके पास सारी केंद्रीय सेंट्रल पावर, सेंट्रलाइज थी पावर उसके पास। अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि बेटा देखो 1950s में, अर्ली 1951 के आसपास जो है यहां पर एक लीडर आ रहे हैं, मोहम्मद मुसद्दिक। मोहम्मद मुसद्दिक, और ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। मजलिस में ये लीडर थे, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, और ये जो है एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज करना चाहते थे। राइट, ये उसे नेशनलाइज करना चाहते थे। काफी काबिल, इनको पब्लिक का काफी सपोर्ट था, पब्लिक का इनको काफी सपोर्ट था, और पहलावी इनसे खुश नहीं थे जो राजा थे। तो जानते हो क्या हुआ? MI6 यानी कि ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी ने, और CIA यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने, इन दोनों ने मिल के ईरान में एक मिलिट्री कू किया, जिसमें वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सरकार, मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार गिरा दी गई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, और एक दूसरा टोकन के तौर पे कोई प्राइम मिनिस्टर बैठाया गया, और पहलावी की अथॉरिटी को एक बार रीइंस्टेट कर दिया गया। और 90 इस कू के बाद, इस मिलिट्री कू जिसे COUP लिखते हैं ना, उसके बाद ही बच्चों इन्होंने जो है AIOC का नाम बदल के ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया। पेट्रोल कितना इंटीग्रल है हमारी इकोनॉमी के लिए, तुम समझ सकते हो। और आज से 50-60 साल पहले तो कितना ज्यादा और रहा होगा, ये भी तुम भली भांति समझ सकते हो। राइट, अच्छा, तो ये इन्होंने एक, देखो ये कैसा काम किया इन्होंने, है ना, इससे जो है क्या नतीजे निकले होंगे ये आप धीरे धीरे आई एम श्योर समझ सकते हैं। अच्छा, एनीवेज, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब यहां पे हमें बताया जा रहा है बेटे कि 1979 में यही जो पहलावी मोनार्की है, इनके खिलाफ एक रिलीजियस लीडर, जिसका नाम बताया जा रहा है अयातुल्ला खुमैनी। अयातुल्ला खुमैनी जो है, इनके नेतृत्व में मोनार्की के खिलाफ एक मूवमेंट निकल के आता है, जिसे कहा जा रहा है ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरानियन रेवोल्यूशन, और यहां पे पहलावी मोनार्की को गिरा दिया जाता है, और एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया जाता है अंडर अयातुल्ला खुमैनी। राइट, ये एक स्टेट बनाया जाता है, और नेशनलाइज कर दिया जाता है ब्रिटिश पेट्रोलियम को। अभी तक अमेरिका और इंग्लैंड किसके साथ थे? ईरान, जो कि एक शिया डोमिनेटेड कंट्री थी, लेकिन अब उनको वहां से अपना पूरा सब कुछ बिखरता नजर आया। अच्छा, अयातुल्ला खुमैनी ने भी अपने आप को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर जताने के लिए रेवोल्यूशन के आइडियाज को एक्सपैंड करने की बात करी। ईरान के बगल में ही कौन मौजूद था? इराक। इराक का पॉलिटिकल पॉपुलेशन डेमोग्राफी अगर थोड़ा सा जानोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहां पर भी मेजॉरिटी शिया हैं, परंतु उस समय इराक को रूल कर रहे थे बाथिस्ट पार्टी के सद्दाम हुसैन, जो कहने को तो सेक्युलर थे, पर वो उन्होंने सुन्नी डोमिनेंस बना रखा था। मेजॉरिटी में थे शिया इराक में, और डोमिनेंस पावर जो थी वो किसके पास थी? सुन्नी के पास थी भाई, सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि अभी जो है ईरान के बगल में है इराक, ईरान में शिया रेवोल्यूशन फैली हुई है, डेमोक्रेटिक आइडियाज आ रहे हैं, तो ये आइडियाज इराक के शिया भी तो पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, करने लगे, और सद्दाम हुसैन से यह बात देखी नहीं गई। दिस लेड टू द फर्स्ट गल्फ वॉर। 1980 से लेकर के 1988 तक ईरान और इराक आपस में टकराते रहे।
ये बात थोड़ी सी जहन में बैठा लीजिएगा, राइट। और एक बात और ध्यान रख सकते हैं, वो ये कि 1979 बहुत कमाल का साल है मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को जानने के लिए। एक तो हमने तुम्हें बताया ईरानियन रेवोल्यूशन यहां हुई है, और एक चीज और हुई है, जानते हो क्या? यहां 1979 दिसंबर में रशिया ने इन्वेजन कर दिया अफगानिस्तान का। वो स्टोरी कभी और समझ के बताऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए ये जो एक नगेट है, इसको जहन में कहीं बैठाना और अच्छे से यूज करना। ओके, गॉड ब्लेस यू।